Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is your chapter 9, articles. Use of indefinite articles now we will do, that is your A and N. In general, A or N has an indefinite meaning. It is used when we are talking about any person or thing for the first time. एक जनरल वे में ए और एन का यूज़ हम इनडेफिनिट मीनिंग के तौर पे करते हैं हैं इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग। ये तब यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति या चीज़ के बारे में जो कि जिसके बारे में हम सब पहली बार बात कर रहे होते हैं। हाउएवर व्हेन वी मेंशन द सेम पर्सन और थिंग अगेन वी यूज़ द, और जब हम उसी चीज़ के बारे में अगर या पर्सन के बारे में फिर से हम बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। an is used to indicate the sense of one. a या n का यूज़ हम किसी एक चीज़ के सेंस के लिए इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। wait for a minute मतलब 1 minute. a bird is sitting on the wall means one bird. A और N is used to indicate the sense of any or not special. A और N का यूज़ हम इस सेंस के लिए, इस अर्थ के लिए करते हैं जबकि किसी के बारे में बात करें, एनी के सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी नॉट स्पेशल किसी विशेष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अ फिश कैन स्विम, अ टेलीफोन रिंग्स, एन एरोप्लेन फ्लाइज। ए और एन इज़ यूज टू इंडिकेट द प्राइस एंड रेट्स। प्राइस और रेट्स जो होते हैं उसको बताने के लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। मिल्क इज़ 30 रुपीज़ अ लीटर, ही वॉज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। ही वॉज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर एन आवर। A or N is used to indicate what kind of thing or person, something, somebody is or what is somebody's job. A और N का यूज़ हम इस चीज़ के लिए भी करते हैं कि किस तरीके की का पर्सन या कोई चीज़ है या कुछ चीज़ है या कोई इंसान है, या व्हाट इज़ समबडीज़ जॉब, या किसी की जॉब क्या है, इसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, ही इज़ अ शॉर्ट टेम्पर्ड बॉय, माई ब्रदर इज़ एन एंकर ऑफ टेलीविजन शो। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। A और N can be used before a person's name, proper noun. Proper noun के पहले भी हम A और N का यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी व्यक्ति का नाम हो। To show that the speaker does not know the person, ये दिखाने के लिए कि जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो उस पर्सन को नहीं जानता है। There is a call from a Mr. Joshi for you. A Mr. Rohini came asking for you. यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया क्योंकि उस व्यक्ति को हम नहीं जान रहे हैं जो कि मिस्टर जोशी या मिस रोहिणी है। यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए इन जनरल, अगर नॉर्मल जनरल वे में बात करें तो ए इज़ यूज्ड बिफोर द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज़ करते, विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज अ कैट, अ कार, अ स्कूल, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज़ करते हैं, हम शुरू करते हैं जो भी ऐसे वर्ड्स जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में शुरू होते हैं और काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। अ कैट, अ कार, अ स्कूल आप सभी देख सकते हैं। A is used with words which start with vowel letter but produce consonant sounds such as a university, a union, a unicorn, etc. ए का यूज़ हम उन शब्दों के साथ करते हैं जो कि वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन उनसे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो निकल के आता है सुनने में, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिकॉर्न, एट्सेट्रा। ए इज़ यूज टू शो अ काइंड, अ क्लास और स्पेसीज़। ए का यूज़ हम किसी काइंड यानी किसी श्रेणी, किसी क्लास या स्पेसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, अ प्लेयर हैज़ हेल्दी बॉडी। ए इज़ यूज बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर। ए का यूज़ हम हाफ के लिए करते हैं, आधे के लिए, जबकि हाफ जो है होल नंबर को फॉलो करता है। एड 2 and a half cups of milk to the dough. We waited there for 1.5 hours. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने वेट किया for 1.5 hours.
तो होल का जो हाफ नंबर है उसको फॉलो करते हुए भी हमने ए का यूज़ किया। ए इज़ यूज टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी। आपके रैंक को, प्रोफेशन को, जो व्यवसाय है या कम्युनिटी है जिस समुदाय से बिलोंगिंग है उसके लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ हिंदू, माई फादर इज़ अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। यूज़ ऑफ indefinite article an. In general, an is used before the countable noun which begins with a vowel sound such as an apple, an umbrella, an egg, etc. एक जनरल वे में हम एन का यूज़ तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन हो जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता है, जैसे कि एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग। N is used with words which start with a consonant letter but produce vowel sounds such as an hour, an honest man, an MP, an SP, an HM, etc. Omission of article. Now we see omission of article. No article, definite the or indefinite a or an is used with the following. Names of games such as hockey, cricket, etc. इन सारे में omission of article यानी कि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। लैंग्वेज एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स सच एज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिस्ट्री, एट्सेट्रा। नोट, बट वी मे से द इंग्लिश लैंग्वेज, द उर्दू स्क्रिप्ट और द पंजाबी पोएम। Names of meals in normal context such as breakfast, lunch, dinner, but in order to make it particular, we may use the before them. जो नेम्स हैं आपके मील्स के, जैसे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नॉर्मल संदर्भ में बात करते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तब हम बात करते हैं। बट इन ऑर्डर टू मेक इट पर्टिकुलर, लेकिन जब हम इसे पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, वी मे यूज़ द बिफोर दैम, तब हम इनके आगे द का यूज़ कर सकते हैं। लुक एट द गिवन सेंटेंसेस। द लंच वॉज कुक्ड बाय माई मदर, पर्टिकुलर लंच वॉज कुक्ड बाय माई मदर। The dinner was delicious, particular dinner was delicious. Names of parts of the body such as eye, ear, head, etc. Name of places such as school, college, university, hospital, temple, etc. Example, I go to school every day. She is admitted to hospital. My sister goes to college by bus. I go to temple every Tuesday. Now let's see on the next page what it's saying. If these places are used for any other purpose or in any other way, an article can be used before them. अगर ये places किसी और purpose, किसी और उद्देश्य के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या किसी और संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल एन का यूज़ हम कर सकते हैं उनके पहले। There is a school near my house. I have been to the hospital to see my ailing uncle. The colleague is famous. The college is famous for its quality education. The Hanuman temple is very famous. Proper abstract and material nouns. Example, the Agra is near Delhi. Incorrect है ये, Agra is near Delhi होगा, the Agra is near Delhi नहीं होगा। Proper abstract और material nouns के पहले हम the का use हम नहीं करते हैं। The beauty of the nature is eye catching. Incorrect है, beauty of the nature is eye catching, correct है। The gold is a costly metal. Incorrect है, gold is a costly metal, correct है। But if we use these nouns as something special या particular, we can use the before them. जब हम particular या special context में बात करेंगे तो हम the का use यहाँ पे कर सकते हैं। Example, the Agra of the Mughal age, the beauty of the snow-capped Himalayas is eye-catching. The gold of this ring is of 22 carat. Before the names of diseases, ailments, etc. Before the names of month, day and season. Before the names of relations such as father, mother, husband, etc. Before phrases such as go to bed, take care of, be in debt, be at fault, from head to foot, at hand, by hand, on strike, at times, set foot on, go home, at last, by mistake, take interest in, take place, by chance, pay attention to, at home, take at heart, at first sight, take to task, go to work, make use of, in trouble, by sea. Now these are some examples before phrases. These are the examples of phrases जिसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं।
Okay, before the name, before these phrases we can use the. Okay, so that's all for today. Now this chapter is finished, so all of you please try to learn it by heart, the use of articles. Thank you. That's all for today.